नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे आपदा प्रबंधन। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ मेरा भूगोल का खंड बी का यह मेरा दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। तो सबसे पहले यहाँ हम चित्र देखेंगे कि आखिर बिहार का क्या मतलब नक्शा है। तो बिहार का पहले नक्शा देखिए। बिहार की आकृति मान लीजिए ऐसे बनी हुई है। बिहार की आकृति मान के चलिए ऐसे ही बनी हुई है। तो देखिए बिहार की आकृति क्या है, आयत के आकार की है। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है यह क्या है, उठा हुआ है। और इधर का भी भाग क्या है, उठा हुआ है। और पूर्वी भाग भी उठा हुआ है। तो देखिए इस चित्र को समझिए और इसका आंसर देखिए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से क्या है, ग्रसित है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी बिहार होगा, क्योंकि उत्तरी बिहार ही क्या है, बाढ़ से ग्रसित है। चलिए दूसरा देखिए कि बाढ़ कैसी आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है, मानवीय आपदा है। क्या मानव की गलतियों के कारण आता है, नहीं आता है। प्राकृतिक आपदा है या दोनों है या कोई नहीं है। ठीक है, आप बताइए मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या दोनों है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यह प्राकृतिक आपदा है। तीसरा देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। यही नदी बिहार का शोक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ तबाही मचाने वाला यह नदी सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है बिहार में, वो भी उत्तर बिहार में। गंडक, गंगा, कोसी और पुनपुन। कोसी नदी बिहार का शोक नदी है। चौथा देखिए सूखे की स्थिति कैसे होती है। क्या अचानक आ जाती है सूखा, क्या मतलब मान लीजिए बादल गायब हो गया और अचानक सूखा आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, अचानक तो आएगा नहीं। पूर्व सूचना के अनुसार पहले से सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ आ जाएगा, तो हो नहीं सकता क्योंकि संभावित होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे सबसे ज़्यादा संभावना होता है कि सुखाड़ की स्थिति आएगी तो धीरे धीरे आएगी। ठीक है, मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। सूखे के लिए कौन सी जिम्मेवार मतलब कारक क्या है। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप और वर्षा की कमी। आप बताइए, आपका उत्तर होगा कि वर्षा की कमी से क्या हो सकती है, सुखाड़ आ सकती है। भूकंप से तो कोई तालमेल है नहीं सूखा का, बाढ़ से भी और ज्वालामुखी से भी नहीं है। चलिए, बाढ़ आने से सबसे अधिक हानि किसको होती है। अगर बाढ़ आ जाता है तो क्या भवन को हानि हो सकता है। हाँ बिल्कुल, भवन का होगा ही होगा, पशु का भी होगा, फसल का होगा, तो उसको भी सभी। क्योंकि क्या किसान जो है फसल लगाता है, बाढ़ आता है क्या हो जाता है, दहा ले जाता है। तो क्या हो जाता है, पशुओं का भी वही दशा होता है कि बाढ़ आएगा तो क्या होगा, भवन, पशु और फसल को भी बर्बाद कर देता है। चलिए, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। क्या बाढ़ है या वर्षा की कमी है या भूकंप है या ज्वालामुखी है। आप उत्तर दीजिए जल्दी दीजिए। क्योंकि देखिए बाढ़, वर्षा की कमी, तो बाढ़ तो होगा नहीं, भूकंप होगा नहीं, ज्वालामुखी होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्षा या जल की कमी। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। चलिए, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन होगा कि सर्वाधिक वर्षा से ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है। सेम वही क्वेश्चन है जो 1 नंबर में था कि पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा कि पूर्वी बिहार, क्या पूरब का भाग बिहार का उठा हुआ है और दक्षिण का बिहार भी क्या है, उठा हुआ है। तो क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, उत्तरी बिहार होगा। ठीक है, चलिए मेरा 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। बाढ़ का देश, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास जो है बांग्लादेश को ही कहा जाता है। चलिए मेरा 10 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलज, कोसी, कावेरी और कृष्णा। देखिए सीधे बोर्ड से टक्कर देगा, या क्वेश्चन सीधे बोर्ड से टक्कर देने वाला है, जल्दी बताइए। सतलज नदी। चलिए, सरदार सरोवर जलाशय किस नदी पे है। देखिए जल्दी कीजिए, सतलज, कोसी, नर्मदा, कृष्णा। जल्दी कीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्या सतलज नदी पर है, नहीं। कोसी पर नहीं, कृष्णा पर नहीं, नर्मदा। इसका आंसर सी होगा। चलिए देखिए, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पे है। सतलज, कोसी, नर्मदा, रियंद। देखिए और इसका उत्तर दीजिए, जल्दी कीजिए। सतलज नदी पर क्या है, गोविंद सागर जलाशय है। सीधे बोर्ड से ही टक्कर है। आप इसको याद करके जाइए, बिल्कुल बोर्ड में आने वाला है। देखिए नागार्जुन सागर जलाशय किस नदी पे है। नागार्जुन
नागार्जुन सागर क्या कोसी से है, कृष्णा से है, कावेरी से और अरिहंत से? देखिए आप जल्दी। आपको याद करना है ना कि नागा, नागा अर्जुन। देखिए नागा अर्जुन, अर्जुन आ रहा है ना, नागा अर्जुन। अर्जुन का संबंध कृष्ण से, मान लीजिए याद होगा, कृष्ण नदी, कृष्णा नदी होगा इसका आंसर। ठीक है। पंत सागर जलाशय किस नदी पे है? पंत सागर जलाशय किस नदी पे है? क्या कोसी पे है, कृष्णा पे है, कावेरी पे है और अरिहंत पर? चारों में से देखिए। ठीक है, देख लिए। क्या कृष्णा पे है? नहीं। कावेरी पे? नहीं। कोसी पे? नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरिहंत नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध किस नदी पे है? देखिए मेरा आंसर देखिए, कृष्णा, नील, अमेजन, कावेरी। जल्दी देखिए। देखिए इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? नील नदी। आसवन बांध। देखिए नदियों में बाढ़ आने का क्या कारण है? प्रमुख चुनना है कि क्या जल की अधिकता, नदी की तल्ली में अवसाद का होना, वर्षा की अधिकता या उपयुक्त सभी? क्या नदियों में अगर बाढ़ आता है, नदियों के आसपास बाढ़ आता है तो क्या जल अधिक होगा तो बाढ़ आएगा ही आएगा। हाँ, नदी के तल्ली में अवसाद या क्या गाद जम जाएगा तब भी बाढ़ आएगा। अब बारिश होगा मतलब जल ज़्यादा होगा तो भी बाढ़ आएगा। तो उपयुक्त सभी, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता, अब बताइए वर्षा के देवता भी है यहाँ, तो चुनिए, आप चुनिए। क्या राम जी हैं, हनुमान जी हैं, या ब्रह्मा जी हैं, या इंद्र जी हैं? आप देखिए, क्या राम जी वर्षा के देवता हैं? नहीं। हनुमान जी? नहीं। ब्रह्मा जी? नहीं। इंद्र भगवान वर्षा के देवता हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही था। अगर चैप्टर 2 से अगर इतना इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका सिलेबस में जितना क्वेश्चन दिया गया है आपको कंप्लीट करवा दिया गया, अगर आप इतना याद करके जाते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम में सीधे बोर्ड में आएगा। बोर्ड से टक्कर देने वाला ये क्वेश्चन है। आप लोग विश्वास रखिए और इसको क्या कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बात शेयर कीजिए ताकि यह भी जानकारी उनके पास पहुंच जाए और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें क्या करें, रिजल्ट में और बढ़ने में योगदान दे सकता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।